नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो लास्ट टाइम जैसे हमने किया था अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तो एपी में क्या होता है, इसमें एक सीरीज होती है, एक ये सीरीज जिसमें आपकी हर टर्म जो है वो इंक्रीज होती रहती है। वेयर सो ईच नेक्स्ट टर्म इंक्रीजेज एट और इंक्रीजेज बाय कांस्टेंट अमाउंट। कांस्टेंट अमाउंट होता है उससे ये इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जैसे एक से आपकी टर्म्स हैं, 5 से इंक्रीज हो रही है। तो 5 है, फिर 10 है, 15 है। तो ये जो कांस्टेंट अमाउंट है इसका नाम था कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से शो करते हैं। अब देखेंगे कॉमन डिफरेंस जो है हर टर्म का डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, थर्ड टर्म माइनस सेकंड, ये आपका सेम रहता है। इसको देखें कांस्टेंट अमाउंट से ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज भी हो सकती है। अब देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जीपी। इसमें कांस्टेंट अमाउंट है, इसमें कांस्टेंट रेट होता है। जीपी जो है इट इज अ सीरीज वेयर ईच नेक्स्ट टर्म, वो भी आपकी नेक्स्ट टर्म है, इसमें इंक्रीजेज या डिक्रीज भी हो सकती है एट कांस्टेंट रेट। तो इसमें जो कांस्टेंट जो आपका इंक्रीज डिक्रीज है वो रेट होता है आपका, इसमें अमाउंट होता है आपका जो फिक्स होता है। रेट का मतलब फॉर एग्जांपल अब आप देखिए जीपी सीरीज हम कैसे शो कर सकते हैं, जीपी सीरीज। अब फर्स्ट टर्म है ये कि आपकी 2। अब हमने कांस्टेंट रेट सपोज करो रेट करके हमने डबल, तो सेकंड टर्म जो होगी वो फर्स्ट टर्म की डबल हो जाएगी, 4 हो गई। फिर थर्ड टर्म सेकंड की डबल हो जाएगी, 4 इंटू 2 8, फिर इसकी डबल हो जाएगी 16। तो इसको जीपी कहते हैं। तो जीपी में क्या होता है, इसमें जो कांस्टेंट रेट जो है, कांस्टेंट रेट, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट रेशो या कॉमन रेशो। ये रेशो होती है आपकी। रेशो मीन सेकंड टर्म को आप पहली से डिवाइड करो, एग्जैक्टली इक्वल टू। ऐसे थर्ड टर्म को जब आप सेकंड से डिवाइड करेंगे, इक्वल। ऐसे जब आप फोर्थ टर्म को थर्ड से डिवाइड करेंगे, तो वो कितनी आ रही है रेशो, 4/2, 2, 8/4, 2, 16/8। ये डबल हो गया कि आपकी हर टर्म चेंज हो रही है डबल से। उसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। उसमें भी हम वही चीज़ें निकालेंगे, एन एक्स टर्म कैसे निकालनी है जीपी की। तो मीन्स जीपी में भी आपको मिलेगी जो इसके टर्म्स हैं। तो ए है आपकी फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, और आर हम जो कॉमन रेशो जो आ रही है इसको आर से शो करते हैं इसमें। एपी में डिफरेंस था, यहाँ रेशो आ गई आपकी, तो ये चेंज आ गया आपका। तो उसमें देखते हैं। और एन हो गई आपकी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। और ये जो कॉमन रेशो है आर, ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है। जैसे 2 है, ये ग्रेटर देन 1 है। देखिए रेशो होती है आपकी 1/2, जैसे हर टर्म हाफ हाफ हो रही है तो वो लेस देन 1 हो जाएगी। उसमें देखते हैं क्या फार्मूलाज हैं आपके। पहले फर्स्ट टर्म है आपकी, जैसे आपको फाइंड आउट करना है nth टर्म ऑफ जीपी। उसको हम डिनोट करते हैं कि एन से। इसका फार्मूला है ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, देखिए आप लेते हो ना फर्स्ट टर्म वो है ए। तो सेकंड टर्म क्या होगी, ए को मल्टीप्लाई कर दो कॉमन रेशो से। तो कॉमन रेशो क्या बनी आपकी, आर क्या बना, जिस हिसाब से इक्वल टू ए इंटू आर की पावर 2, सेकंड टर्म है -1। इसमें देखिए सेकंड टर्म है तो एक कम लेना है आपने यार, ऐसे थर्ड टर्म। अब सेकंड टर्म को और मल्टीप्लाई कर दो आप, ए इंटू आर, ये बन जाएगी ए आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए आर 3 - 1। इतनी कौन सी टर्म है उसमें से एक माइनस करनी है पावर, वो आपकी टर्म आ जाएगी।
देखिए एन क्रम है तो उसमें से हमने एक माइनस किया, ये फार्मूला बन गया आपका एन क्रम का। ऐसे आप सम ऑफ एन क्रम्स निकाल सकते हैं, तो सम ऑफ एन क्रम्स ऑफ जीपी। अब इसमें दो केस बन गए हैं आपके। तो फर्स्ट केस तो ये है आपका नंबर 1, इफ आर इज ग्रेटर देन 1, फिर आपका फार्मूला है सम ऑफ एन क्रम्स ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। आर क्योंकि ग्रेटर है 1 से तो आर पहले आएगा। अब देखिए आपका आर लेस देन 1 है, सेकंड केस, इफ आर इज लेस देन 1, फिर आपका सम ऑफ एन टर्म्स बन जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये आपका फार्मूला है। तो इसमें एक और स्पेशल केस आता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी किया हमने, सम ऑफ जीपी अप टू इनफिनिटी, लेकिन इसके नंबर ऑफ टर्म इनफिनिटी है, तो उसका फार्मूला देखते हैं अभी हम। देखिए यहाँ पर थर्ड फार्मूला, राइट, तो ये सम ऑफ एन टर्म्स के फार्मूले बन गए दो, देन आर इज ग्रेटर देन 1, और एक ये बन गया आपका एन आर इज लेस देन 1। एक थर्ड आता है तो सम ऑफ जीपी टर्म्स है आपकी टू इन्फिनिटी। इतनी जैसे जीपी आपको दी है, किसी की 2 है, 4 है, 8 है, 16 अप टू इन्फिनिटी, तो इसकी कोई नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी खत्म नहीं होंगी। तो उसको हम शो करते हैं सम टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है ए अपॉन 1 माइनस आर, सिंपल फार्मूला। ये एन को जब इन्फिनिटी रखते हैं उससे डिराइव हो जाता है, तो एन आर की पावर जब इन्फिनिटी है, ठीक है, तो ये आपका जीरो बन जाता है, तो जीरो से ये कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ ए अपॉन आर रह जाता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो इसका प्रूफ तो नहीं है हमारे सिलेबस में, बस आपको फार्मूला ही याद रखना है। फिर आता है आपका फोर्थ है, जैसे अरिथमेटिक मीन किया था हमने, ऐसे ही हम ज्योमेट्रिक मीन भी कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स हैं आपके पास ए बी, टू नंबर्स आर ए एंड बी, लेट तो ज्योमेट्रिक मीन हमने रखा है, ज्योमेट्रिक मीन इसको जीएम से शो कर देते हैं, इज इक्वल टू जी। देयरफॉर अब ये इसके बीच में इंसर्ट कर दिया आपने ए जी एंड बी, तो वो आपके हैं जीपी में। जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशो आपके बराबर होती है, तो आपका फार्मूला अप्लाई हो गया कॉमन रेशो। तो सेकंड टर्म को डिवाइड किया फर्स्ट से, वो बन गई जी अपॉन ए, फिर सेकंड टर्म को डिवाइड, थर्ड टर्म को डिवाइड किया सेकंड से अपॉन जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो उससे आपका ज्योमेट्रिक मीन आ गया रूट ऑफ ए बी। तो ऐसे आप दो नंबर्स के बीच में जितने मर्जी ज्योमेट्रिक मीन्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे हम कह सकते हैं फिफ्थ फार्मूला बनाते हैं, अगर वो पूछते हैं इंसर्ट तो एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर्स हैं ए और बी, उस केस में क्या होगा, ए पहला ज्योमेट्रिक मीन है G1, दूसरा है G2, चलता जाएगा Gn तक, बी तक, ये जो इन जीपी, ये जीपी बन जाएगी। अब ए फर्स्ट टर्म है तो G1 कौन सी होगी, G1 होगी आपकी सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का फार्मूला अप्लाई कर दो। G2 होगी आपकी थर्ड टर्म। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन्स आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एन को ज्योमेट्रिक मीन है, दो ये टर्म्स हैं ए और बी, तो एन प्लस 2 बन जाएंगे, राइट। नेक्स्ट टर्म देखी हमने, सम ऑफ एन टर्म सीखा, सम टू इन्फिनिटी देखा हमने, ज्योमेट्रिक मीन आ गए, और एक लास्ट फार्मूला आता है। अब आपको नंबर्स लेने होते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जैसे आपको 3 नंबर्स लेने हैं, 3 नंबर्स इन जीपी,
जैसे AP में लेके गए A माइनस बी, ए प्लस बी, पर इसमें ये डिवीजन हो रहा है, कॉमन रेशो है, तो वो आपको इस तरीके से लेने हैं। पहला नंबर है A अपॉन R, दूसरा है A, तीसरा लेंगे A इंटू R। इसका पर्पज ये होता है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, कि 100 गया तो इनकी जो प्रोडक्ट आएगी ना, प्रोडक्ट इज इक्वल टू A अपॉन R इंटू A R। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगी A की। उससे फिर इजी हो जाता है क्वेश्चन। और वैसे आप ये भी ले सकते हैं, पर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहला नंबर A है, दूसरा AR है, AR स्क्वायर है, ठीक। फिर इसमें क्या होगा, इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो R कैंसिल नहीं होगा आपका, इसलिए हमने इसको प्रेफर करना होता है 3 नंबर इन जी। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ये थे हमारे फार्मूले जीपी के। तो आपकी ही स्टडी है, उसका PDF है आपके पास या बुक है, उसके एग्जाम्पल देखिए आप। तो फर्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 1, और पेज नंबर मैं आपको मेंशन करता हूँ। पेज नंबर है आपका 6.10। तो इसमें है विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन को सीरीज भी कहते हैं। प्रोग्रेशन है आपकी 1 2 4 8 इज 256। तो आपको बताना है ये जो 256 नंबर है, ये कौन सी टर्म है। अब देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1। अब देखो, क्या ये जीपी है, सेकंड को डिवाइड किया फर्स्ट से, थर्ड को डिवाइड किया, 2 आ रही है कॉमन रेशो, तो इसमें आर है आपकी कॉमन रेशो। देखिए कमिंग 2 अपॉन 1 इक्वल टू 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। 256 होगी आपकी एन की टर्म। सो इट मीन एन टर्म का फार्मूला अप्लाई किया आपने, ए की इंटू आर की पावर n माइनस वन। एन टर्म है आपकी 256, ए है आपका 1, आर है आपका 2, उसकी पावर होगी आपकी n माइनस वन। तो n आपने कैलकुलेट करना है, 1 इधर जाके सेम हो जाएगा, तो ये बन गई 2 की पावर n माइनस वन इक्वल टू 256। इसके फैक्टर बना लेते हैं। 2 से डिवाइड किया आपने, 2 इंटू 128, देखिए 2 इंटू फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 64। तो 2 इंटू 64 बन गया आपका। 2 इंटू 32 बन गया 2 इंटू 16 बन गया 2 इंटू 8 बन गया आपका 2 इंटू 2 चेक कर लो, देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64 इंटू 2 128 इंटू 2 256। तो इट मीन्स 2 की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 2 की पावर यहो कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर है 8। तो देयर फोर n माइनस वन इज इक्वल टू 8, तो n आ गई आपकी 9। तो देयर फोर 256 इज 9th टर्म ऑफ जीपी, ये 9th टर्म बन जाएगी आपकी। सेकंड वी हैव एग्जांपल नंबर सेकंड। इसमें है आपको एग्जांपल 2 में सेम पेज है, इंसल्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स। आपको इंसल्ट करने हैं 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन, जिसे जो 1/9 एंड 9। तो आप लीजिए लेट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बी, ये हमने रखे G1 G2 G3, सो दैट 1/9 G1 G2 G3 9 आर इन जीपी। इसमें एक आपकी फर्स्ट टर्म है 1/9, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3 + 2 5, और जो फिफ्थ टर्म है वो है आपकी 9। तो फर्स्ट टर्म दी है, तो फिफ्थ टर्म का फार्मूला अप्लाई करते हैं। फिफ्थ टर्म का फार्मूला है a इंटू आर की पावर 5 माइनस वन। फिफ्थ टर्म है 9 इक्वल टू a है आपका 1/9 इंटू आर की पावर 5 माइनस वन इज 4। 9 विल गो हेयर 81, आर की पावर 4, 81 हो गया आपका 9 इंटू 9, तो 9 ये बन गई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू आर रेज टू पावर 4। इससे आपका आर आ जाएगा, आर की पावर 4 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 4, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 3।
अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन G1। G1 क्या है? सेकंड टर्म होती है ये। सेकंड टर्म होगी a इंटू आर की पावर 2 - 1। a है आपका 1/9 इंटू आर है 3 की पावर 2 - 1 1, 1/3। तो G2 दिस इज योर थर्ड टर्म, दिस इज a इंटू आर की पावर 3 - 1 2। So a is 1/9 into 3 into 3. This is 1. G3, this is fourth term. A into r की पावर 3, 1/9 into 3 into 3 into 3. So this is coming to 3. तो ये आपके तीनों ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 3। उनके एग्जाम्पल की नंबरिंग ऐसे ही है। इसका ये भी एग्जाम्पल नंबर सेकंड ही लिखा है इन्होंने, बाकी पेज नंबर है जिसे जो 6.11। मैं क्वेश्चन भी मेंशन कर रहा हूँ। तो फाइंड जीपी वेयर, आपको जीपी फाइंड आउट करनी है। वेयर फोर्थ टर्म इज, आपको दिया है फोर्थ टर्म इज 8 है, एंड एक आपको दी है एर्थ टर्म इज, और एर्थ टर्म है आपकी 128/625। सिलेक्ट जीपी की जो है फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन रेशियो है आर, देयर फोर्थ टर्म बन जाएगी आपकी ए इंटू आर रेज टू पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। एट्थ टर्म आ जाएगी आपकी जिसे इंटू ए इंटू आर पावर 7 इज 128/625। एक ही में हम सब्सट्रैक्ट करके ना इसमें डिवाइड कर देंगे हम। तो आपको डिवाइड करना है लेके से, जिसे फर्स्ट जिसे सेकंड, ये ग्रेटर टर्म है। डिवाइड कर दो सेकंड को बाय फर्स्ट से, तो दिस विल बी ए इंटू आर की पावर 7 डिवाइड हो गया ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू 128/625। इसको डिवाइड करना है 8 से, तो ये हो गया इंटू 1/8। तो 8 से डिवाइड हो गया ये, ए से कैंसिल हो गया, पावर रहेगी आर की पावर रह गई आपकी 4 इज इक्वल टू, ये भी आपका 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 1 आर 8, 8 6 आर 48 अपॉन 625। इसकी पावर बना लेते हैं। टू, ये बन गई 4 इंटू 4, 4 का बन गया 2 की पावर 4, एंड दिस इज 25 इंटू 25 625, ये भी बन गई 5 की पावर 4, दिस इज इक्वल टू 2/5 रेज टू पावर 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, देयर 4 आपका आर आ गया अब 2/5। जीपी निकालनी है। अब इसको फर्स्ट में पुट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, उससे ए निकल जाएगा। ए आर की वैल्यू है 2/5 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 8, इससे आपके ए की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 5 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, 2 क्यूब ये कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई आपकी 125। तो अब आप जीपी बना सकते हैं। वो फिर भी जीपी आर आ गया आपके पास, therefore जीपी इज फर्स्ट टर्म है ए 125, राइट। सेकंड टर्म है इंटू आर, ए इंटू आर, तो 125 इंटू 2/5। थर्ड टर्म है 125 इंटू 2/5 स्क्वायर। तो जीपी बन गई आपकी 125, ये बन गई 525 50, देन दिस इज 25 5 इंटू 4 20, एंड दिस विल कंटिन्यू। देन वी हैव एग्जांपल नंबर 3, आपको मिलेगा अगेन लिखिएगा एग्जांपल नंबर 1 है पेज 6.12 के ऊपर। अगेन एग्जांपल नंबर 1 पेज 6.12। सो फाइंड द सम ऑफ, तो आपको सम फाइंड आउट करने हैं। तो सम ऑफ 1 + 2 + 4 + 8 प्लस अप टू हाउ मेनी टर्म्स, 2 8 टर्म्स। तो क्या करते हैं, हेयर ए है फर्स्ट टर्म 1,
अब देखो सेकंड को डिवाइड करोगे 1 से, थर्ड को कॉमन रेशो आ गई आपकी 2, नंबर ऑफ टर्म्स है आपकी 8, बचेगी सम ऑफ n टर्म्स। r आपका ग्रेटर देन 1 है तो आप r इज ग्रेटर देन 1 फार्मूला था, सो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a इज 1, r इज 2 रेज टू पावर 8 माइनस 1 अपॉन दिस इज 2 माइनस 1। तो 1 से कैंसिल, 2 की पावर 8 बन जाएगी, तो 2 की पावर 2 है, देखो एक का पैसे भी कर रखे हो, 2 का स्क्वायर इंटू 4 माइनस 1, 2 का स्क्वायर है 4, 4 की पावर 4, 4 इंटू 4 16, 256 माइनस 1, तो टोटल बन जाएगा ये आपका 255। तो सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ जीपी जो 255। तो नेक्स्ट एग्जांपल है अब आपके पास एग्जांपल नंबर 2, सेम पेज नंबर। टू फाइंड सम टू n टर्म्स, फाइंड सम टू n टर्म्स ऑफ सीरीज आपको दी है एक 6 प्लस 27 प्लस 128 प्लस 629 आपको दी। और देखिए ए है फर्स्ट टर्म 6, देखो कॉमन डिफरेंस वो सेम नहीं है, रेशो चेक करके हैं, कॉमन रेशो 27/6 इज हाउ मच, 3 से कैंसिल हो रहा है आपका 9/2। देन थर्ड टर्म 128 डिवाइडेड बाई 27, तो ये भी आपका 27 39 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 4 3 से नहीं 2 से 128/27, ये इस टाइप से नहीं बनेगी रेशो, तो उसको चेक करके हैं, इसको आप सीरीज को चेंज कर सकते हैं। इसमें आप देखोगे दिस इज ऑल्सो रिटन एज 5 + 1 बन गई, प्लस 27 बन रहा है, देखो 5 का स्क्वायर प्लस 2, जिसे जो 5 क्यूब प्लस 3 625, ये होता है 5/4 प्लस 4, इस तरीके से बन जाएगा अप टू n टर्म्स। इसमें इसमें गो सीरीज चल रही है, गो सीरीज का टोटल चल रहा है, तो आप 5 को देखो अलग कर दो, ये बन गई 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब प्लस 5 4 अप टू n टर्म्स, और प्लस इसको अलग कर रखे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n। देखो इसको सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करोगे, कॉमन रेशो सेम आ रही है, ये तो बन गई जीपी, इसमें डिवाइड आप माइनस करोगे तो ये बन गई एपी। तो ये मिक्सचर है, अच्छा क्वेश्चन है, एपी और जीपी को कंबाइन करके अब आप निकाल सकते हो। इसमें जीपी का फार्मूला लगाओ, कॉमन रेशो क्या है, देखो ए है इसकी 5, कॉमन रेशो भी है 5, ये एपी है, ए है 1, कॉमन डिफरेंस भी है इसका 1। तो सम ऑफ n टर्म आर ई ग्रेटर देन 1, फार्मूला बन जाएगा ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन एन आर माइनस 1 प्लस n टर्म्स ऑफ एपी का फार्मूला n/2 इंटू 2a 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है आपका, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। दिस इज 5/4 इंटू 5 n माइनस 1 प्लस दिस इज अवर n/2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1। तो सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा, तो 1/27, ये बन गया 10 की पावर n प्लस 1, और ये बन गया -9n एंड 10 माइनस 10 डिवाइडेड विद 2, दिस इज अवर आंसर। एग्जांपल नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल नंबर 4, पेज नंबर ये है आपको 6.13, इसमें भी आपको सम फाइंड आउट करने हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज आपको दे रखी है, जिसे 0.7 0.77 0.777
ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो सम ऑफ एन टर्म्स है, देखो आपका 7.7 कॉमन आ जाएगा आपका, 7 इज कॉमन, तो वी आर लेफ्ट विद 0.1, 0.11, 0.111। इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए 9 से और डिवाइड कीजिए 9 से मल्टीप्लाई 0.9, 0.99, 0.999 अप टू एन टर्म्स, तो 7/9, ये बन गया इसको 9/10, 99/100, राइट। तो 9/10, 99/100, 999/1000, इस तरीके से चलता रहेगा अप टू एन टर्म। 9 क्या है, 10 - 1, 10 - 1, 10/10, ठीक है जी, 10/10। चलो पहले मैं लिख रहा हूँ 10 - 1/10, तो दूसरा बन जाएगा 100 - 1/100, ये 99 बन गया, प्लस ये बन जाएगा 1000 - 1/1000। इस तरीके से ये भी आपका चलता रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो आप देखो 10/10, तो 10/10 बन गया 1 - 1/10, ये 100/100, ये भी 1 बन गया, -1/100, प्लस किसी 1000/1000, 1 - 1/1000 अप टू n टर्म्स, तो 7/9। अब सब में देखो 1 कॉमन आ रहा है, सारे ऐड हो रहे हैं अप टू n, ये तो बन गया n, माइनस का साइन चल रहा है सब में, इसको कर दो कॉमन, तो आपकी ब्रैकेट रह जाएगी 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 अप टू n टर्म्स। अब बन गई जीपी फर्स्ट टर्म, सेकंड को डिवाइड करो फर्स्ट से 1/10, तो कॉमन रेशो आ गई 1/10। थर्ड को डिवाइड करो सेकंड से 1/10, तो ये है लेस देन 1, तो आर आपका आ गया लेस देन। तो फार्मूला लगा देते हैं 7/9 इंटू एन माइनस, अब फार्मूला क्या लगेगा, ए इंटू ए है 1/10 इंटू 1 माइनस आर की पावर एन, 10 की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये फार्मूला मिल जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 7/9 एन माइनस, ये बन जाएगा इसको 10 - 1, 9/10, ठीक है, तो ऊपर ले जाते हैं इसको 10/9, जिसे जो ये भी पावर बन गई आपकी 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 की पावर n, जिसे 7/9 n माइनस 10 से 10 कैंसिल, 1/9, तो इंटू 10 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 10 रेज टू पावर n, या ऐसे भी रहने दे सकते हैं। चलो अब आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई हो जाएगा आंसर। इधर चला जाएगा आपका 7/9, ये बन जाएगा 9n, 9n इंटू 10 की पावर n, माइनस कर देते हैं ब्रैकेट ओपन 10 की पावर n प्लस 1, नीचे आ गया आपका एलसीएम 9 इंटू 10 की पावर n, जिसे कमिंग 7/81। क्या आप इसको डिवाइड भी कर लो, 9 को मैंने बाहर कर दिया है इसका, ठीक है जी, ये डिवाइड, ये रह जाएगा देखो 9n, ये 1 बन जाएगा 9n माइनस 1, और ये प्लस बन जाएगा 1/10 की पावर, ये भी ठीक है सिंप्लीफाई। आप क्या एलसीएम ना भी लो ना तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, तो किसी के आंसर। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 5, so in this case we have to evaluate 0.2175 with bar upon it, so using 0.2175
our infinite geometric progression। तो पहले देखते हैं, जैसे कोई भी नंबर दिया होता है आपको, सपोज कर लीजिए जैसे 0.250 और इसके ऊपर है बार, तो एक मीन्स यही नंबर आपका रिपीट होता रहेगा आपको इनफिनिटी टाइम से। हम इस नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं 250 50 50 ये चलता रहेगा, आपको इन्फिनिटी जा रहा है। तो इस नंबर को हम ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 0.2 है, इसको अलग कर दूंगा, देन 0.050 0.00050। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे, देखो यही नंबर बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 50 ऐसे चलता रहेगा। तो इसको कैसे सोल्व करना है देखते हैं। आपका जो नंबर है 0.2175 बिग बार इज इक्वल टू 0.2175 ये चलेगा आपको इन्फिनिटी, इसकी कोई लिमिट नहीं है, राइट। अब इसका टोटल हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपकी इन्फिनिटी जा रहा है तो कितनी वैल्यू बनती है, इसको ब्रेकअप करके हैं। तो 0.21 हमने अलग कर दिया, तो प्लस 0.0075, अभी मैंने 21 छोड़ दिया, 75 रह गया, फिर ये 4 डिजिट्स आपके कम हो जाएंगे, 0.000075, ऐसे ही चलता रहेगा ये नंबर 0.00000075 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको कैसे हम शो कर सकते हैं, तो 0.21 हो गया 21/100 प्लस ये भी देखो 4 डेसिमल है, तो इसकी वैल्यू बन गई 75/10⁴। इसमें 6 डेसिमल है, जिसे 75/10⁶ बन गई, इसमें 8 डेसिमल है। तो इस तरीके से ये नंबर चलता रहेगा 10⁸ अप टू इन्फिनिटी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब इसको आप इन्फिनिटी मीन्स फिर हम सम टू इन्फिनिटी का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जीपी का, इससे सोल्व हो जाएगा, राइट। तो देखो क्या बन जाएगा, ये 21/100 प्लस इसमें देखो 75 को कॉमन है ऊपर, नीचे 10⁴ भी कॉमन आ रही है, इसको कॉमन ले लेते हैं, दिस इज 1 प्लस 1/10⁴ रह जाएगी, 1/10⁴ रह जाएगी, इसकी 4 पावर कम कर दो अप टू इन्फिनिटी। तो सम टू इन्फिनिटी का फार्मूला क्या है जीपी का, a/1 - r। उसमें देखो कॉमन रेशो क्या है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 1, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो उसमें कॉमन रेशो आ रही है आपकी 1/100। जीपी बन गई, तो उसकी वैल्यू पुट कर रखे हैं 21/100 प्लस 75/10⁴ ए है आपका 1/1 - r है 1/100। तो इसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, जिसे 21/100 75 डिवाइडेड बाई 10⁴। देखो ये बन गया 100 - 1 99/100, 100 ऊपर चला गया बाय 99, 10⁻² हो गई, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो वी आर लेफ्ट विथ 21/100 75 बाय यहाँ रह गया 100 × 99 100। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो ये आई थिंक कैंसिल भी हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 25 30 300, तो दैट इज इक्वल टू 21/100 प्लस 25/30 300। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, 3300 इसका एलसीएम आ जाएगा, इसको डिवाइड किया 100, 33 × 21, तो 33 × 21 693 प्लस 25, so your answer is plus 25 718/3300। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 359 डिवाइडेड बाई 1650,
अब देखो, अब किसी का कैंसिल नहीं हो रहा है, तो किसी होगा तो एग्जाम्पल नंबर ये 6, ये 6.1। तो 3 नंबर्स आपके जीपी में है, फाइंड। तो 3 नंबर्स इन जीपी में आपको फाइंड आउट करने हैं। पूरी सम, जिनका सम है, पूरी सम इज 19 एंड जो प्रोडक्ट, और उसकी प्रोडक्ट दी गई है आपको, इज 216। तो आपको क्या लेने हैं, लेट 3 नंबर्स इन जीपी आर ए अपॉन आर, ए एंड ए आर। तो अब आप अप्लाई कीजिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बन गई आपकी ए अपॉन आर इंटू ए आर विच इक्वल टू ए क्यूब इज इक्वल टू 216। 216 को आई थिंक 6 का फैक्टर बन जाएगा। 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6, दिस इज 6 रेज़ टू पावर 3, इट मीन्स देयरफॉर ए इज इक्वल टू 6। फिर उसका सम दिया है आपको, तो ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 19। तो इसमें आपका ए आ गया, ए कॉमन आ जाएगा 6, तो दिस इज लेफ्ट विद। अब 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 19। अब इसका लीजिए आप एलसीएम, ये बन जाइए वो आर 1 प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, अपॉन जाएगा आर, 6 इधर चला जाएगा, 19 अपॉन 6, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 प्लस 6 आर स्क्वेयर इक्वल टू 19 आर। इक्वेशन बन गई 6 आर स्क्वेयर माइनस 13 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सोल्व करते हैं। 36 बन रहा है, 6 आर स्क्वेयर माइनस 9 आर माइनस 4 आर, 9 4 आर 36 प्लस 6। तो आप देखेंगे इसमें 3 आर कॉमन है आपका, 2 आर माइनस 3, माइनस 2 कॉमन है, 2 आर माइनस 3। सो 3 आर माइनस 2 इंटू 2 आर माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इक्वल टू 0, देन आर इज 2/3, और जब दिस इक्वल टू 0 3/2। देयरफॉर नंबर्स आर, एक है आपका ए अपॉन आर, एक है ए, यानी कि ए आर। तो व्हाट इज ए था आपका 6, देखिए आप आर लेते हैं 2/3, 2/3, ए है 6 इंटू 2/3, तो नंबर्स आ जाएंगे आपके 3 18 9 6 4, ये नंबर है। और देखिए आप लिखे हैं आर को 3/2, 6 अपॉन 3/2, 6 इंटू 3/2, तो आपके नंबर्स आ जाएंगे, 2 विल गो हियर, 12 4 6 9, दिस और दिस। तो नेक्स्ट टाइम हम इसी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जीपी। थैंक यू।